हेलो एवरीवन। आज है 21 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 7 ऐसे शेयर्स के बारे में जहां पर आने वाले दिनों में आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है और उस गिरावट में खरीदारी के मौके भी आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो में हम बात करेंगे उन शेयर्स के बारे में कि वो 7 शेयर कौन से हैं, किस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला अपनाना यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा और ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर हाल फिलहाल में सिचुएशन क्या है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो 7 शेयर कौन से हैं उसके बारे में बात करें उससे पहले एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर के बारे में जानते हैं। तो बुरी खबर सबसे पहले देखें तो कोरोना के जो केसेस हैं वो 3 लाख तक पहुंच चुके हैं पिछले 24 घंटे में। नए मामले जो निकल कर आए हैं जिसमें से 2000 लोगों से भी ज्यादा की डेथ हुई है, 2000 से भी ज्यादा लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है। हाईएस्ट नंबर है अब तक का ये। और यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो जो मौत के आंकड़े हैं काफी लोग ये भी कहते हैं कि उसको छुपाया जा रहा है। जो एक्चुअल नंबर है वो इससे कई ज्यादा बड़ा हो सकता है, इतना पैनिक मार्केट में फैला हुआ है। अस्पताल सिस्टम, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है। ऑक्सीजन की कमी अभी अगर हम देखें तो देश के कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी देखने को मिली है। देश के कई बड़े शहरों में लॉकडाउन लग चुके हैं और आने वाले दिनों में ये लॉकडाउन कितना सफल होगा, कितने सक्सेसफुल होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अच्छी बात ये है कि बहुत लेट ही सही, देरी से ही सही, लेकिन सरकार इसके बारे में जागी जरूर है और सरकार ने अनाउंसमेंट करी है कि 18 साल की ऊपर के हर लोग अब 1 मई से वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। और एक खबर यहाँ पर यह भी आई है कि कोरोना वायरस की जो अपडेट है वो ये है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो 400 रुपए में स्टेट्स को मिलेगी और 600 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा आप लगवा सकते हैं। तो एक अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत जल्दी यहाँ पर हो रहा है और कहीं ना कहीं ये एक रिलीफ की चीज है, क्योंकि देखिए जितना जल्दी हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे उतना ही जल्दी हम इस कोरोना वायरस महामारी से छुटकारा पा सकेंगे। सबसे पहले तो ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसको काबू में करना जरूरी है। और जब तक ये नंबर्स काबू में नहीं आएंगे, जब तक केसेस बढ़ते रहेंगे, तब तक सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी और मार्केट भी आपको टूटता हुआ नजर आएगा। ऐसे में कुछ शेयर्स है जिसमें गिरावट देखने को मिलेगी और यहाँ पर मौके भी होंगे। तो गिरावट में सबसे पहला शेयर है एचडीएफसी बैंक। देखिए लोगों के अगर रोजगार खत्म होते हैं लॉकडाउन की वजह से तो कहीं ना कहीं उन लोगों के डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया होता है। एचडीएफसी बैंक का शेयर 1390 रुपए के ऊपर है। पिछली बार भी जब कोरोना आया था ये वो शेयर था जो टूटा था। हालांकि देखिए 1550 रुपए के लेवल से लगातार ये टूट ही रहा है, लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में 830 रुपए तक शेयर टूटा था। बढ़िया रैली बनी। देखिए जब भी गिरावट आई है मौका बना है यहाँ पर, इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी गिरावट बार बार नहीं आती। साल में मतलब 10 साल में 5 साल में एक बार गिरावट आती है ऐसी जिसमें खरीदारी के मौके होते हैं। 1600 रुपए तक शेयर पहुंच गया था, वहां से टूटा है ये। अभी भी ये जो गिरावट है ये जारी रह सकती है। मेरे हिसाब से 1250 रुपए का लेवल खरीदारी के लिहाज से बढ़िया रहेगा। वहां से आप बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला अपना सकते हैं। बढ़िया मौका मिलने वाला है एचडीएफसी में खरीदारी करने का, और खरीदारी की है तो बने रहिए यहाँ पर, और गिरावट आती है तो खरीदारी उस लेवल पर आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। दूसरा है भैया एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी लिमिटेड। 2415 रुपए का एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये, बहुत बड़ी कंपनी है ये। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पिछले एक साल में ये भी वो शेयर था जो 1500 रुपए तक टूटा था और 2850 रुपए तक इसने बढ़िया बाउंस दिखाया था। अब गिरावट आई है यहाँ से, अगर 2200 से 2300 रुपए का लेवल आता है तो वहां से आप बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला अपना सकते हैं और खरीदारी करके चल सकते हैं। तीसरा टाटा मोटर्स है भैया, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है ये। हम सब जानते हैं कि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिकल है और ऐसे में टाटा मोटर्स इंडिया में मार्केट लीडर है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में ये कंपनी दमदार है, 300 रुपए से भी कम प्राइस पे अवेलेबल है, गिरावट आ सकती है। उसका मैंने एक और वीडियो कल बनाया था हीरो मोटर कॉर्प के ऊपर, और जहां पर मैंने कहा था कि हीरो मोटर कॉर्प ने 10 दिन के लिए अपनी सारी जो फैक्ट्रीज है, फैसिलिटीज है, उसको शट डाउन करने का फैसला लिया है, क्योंकि संक्रमण जो बढ़ रहा है तो कोई कंपनी नहीं चाहिए कि उसके एम्प्लॉयज काम करने के लिए, इवन अगर आ भी नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, तो वो ही फॉर्मूला सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर अप्लाई होता है कि भैया इनकी जो फैसिलिटीज होगी वो बंद रहेगी, शोरूम्स होंगे वो बंद रहेंगे, तो बिक्रियां जो होगी, सेलिंग जो होगी वो नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं गिरावट की आप उम्मीद कर सकते हैं। 250 रुपए का लेवल खरीदारी के लिहाज से सबसे बढ़िया लेवल है टाटा मोटर्स में। वहां से आप बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला अपना सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसको कैरी कर सकते हैं। बढ़िया टारगेट्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं जब मार्केट रिकवर होगा। उसके बाद एक और दमदार शेयर है डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डीमार्ट के नाम से जानते हैं। इनकी पकड़ है भैया रिटेल में, जब भी आप डीमार्ट में जाते हो कम से कम 3-4 हजार रुपए आप रख कर ही आते हो वहां पर। 2,775 रुपए का ये शेयर है, गिरावट यहाँ पर आई है। अब जब लॉकडाउन लगेगा तो इनकी फैसिलिटीज पर भी असर पड़ेगा, लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे अपने सामान खरीदने के लिए, तो डीमार्ट आपको खाली नजर आएंगे या फिर कुछ डीमार्ट आपको बंद भी नजर आएंगे। तो ऐसे में इनकी बिक्रियों के ऊपर असर पड़ने वाला है। यहाँ पर डीमार्ट के बारे में भी अगर हम देखें तो ये भी शेयर 3,290 रुपए से टूटकर नीचे आया है। कोरोना काल में ये 2,000 रुपए से भी नीचे टूट गया था। डीमार्ट अगर 2,500 रुपए तक भी जाता है तो खरीदारी के मौके वहां से बनते हैं। बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला आप 2,500 रुपए के लेवल से अपना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये बढ़िया शेयर है, बढ़िया क्वांटिटी का शेयर है, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है। ये यहाँ पर जब भी गिरावट में मौका मिले बाइंग ही करनी चाहिए। राधा कृष्ण दमानी की कंपनी है ये, और भैया उनका माइंड अगर देखा जाए तो काफी जीनियस माइंड है इस सेक्टर में। पांचवा शेयर है भैया बैंकिंग का ही है, आईसीआईसीआई बैंक है। और जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगे हैं, धंधे रोजगार खत्म हो रहे हैं, ऐसे में डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। 560 रुपए का शेयर है, गिरावट आएगी, और यहाँ पर अगर ये शेयर 500 रुपए से नीचे जाता है तो खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आएंगे। एक और शेयर है बजाज फिनांस, 4,613 रुपए का ये शेयर है, और इसमें भी गिरावट आएगी और यहाँ पर भी खरीदारी के मौके बनेंगे। 4,200 रुपए के आसपास अगर ये शेयर पहुंचता है तो खरीदारी के मौके वहां से बनते हैं। बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला आप अपना सकते हैं। ये वो शेयर्स थे जो गिरावट दिखा रहे हैं, लेकिन एक और शेयर है जो तेजी ही दिखाएगा। भले ही कोरोना आया है लेकिन ये वो शेयर है जो तेजी दिखाएगा। अगर हल्की सी भी गिरावट आई है तो मौका बनता है, वो है इन्फो एज इंडिया। कोरोना में लोगों की नौकरियां गई है, लोग अगर नई नौकरी चाहिए, naukri.com है उनके लिए, वो इन्हीं का है। शिक्षा.com इन्हीं का है। 99acre.com इन्हीं का है। इसके अलावा matrimony.com इन्हीं का है। इसके अलावा कई सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है। कम से कम 25 या 30 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें इनकी बहुत बड़ी होल्डिंग है, जिनमें से जोमेटो और पॉलिसी बाजार भी शामिल है। जोमेटो और पॉलिसी बाजार के आईपीओ फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगेन इन्फो एज मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म का बढ़िया खिलाड़ी है। अब देखिए यहाँ पर पिछले बार जब कोरोना था तब भी इसने बढ़िया बाउंस बैक दिखाया था, 5,520 रुपए तक गया था शेयर। हाल फिलहाल में टूटा था ये शेयर, 4,000 रुपए तक भी पहुंचा था। खरीदारी के मौके थे, वीडियो बनाकर मैंने आपको कहा भी था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे कि जब ये शेयर 4,000 रुपए के करीब था, 4,200 रुपए के ऊपर था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि खरीदारी के मौके हैं, मौके मिलेंगे, खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का दमदार ये खिलाड़ी है। जब भी इन्फो एज के शेयर में गिरावट आएगी खरीदारी के ही मौके बनने वाले हैं यहाँ पर। तो ये कुछ शेयर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए जिसमें गिरावट आने वाली है। और भी कई सारे शेयर्स हैं जैसे कि फार्मा में है, आईटी में है, हालांकि वो तो नहीं गिरेगा, उसमें तेजी ही है, लेकिन ये शेयर है जो गिरने वाले हैं। जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं अगर उससे 10-12% निचले लेवल पर अगर आपको ये मिलना शुरू हो गए तो वहां से आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर लंबी दूरी के दमदार खिलाड़ी है ये, और नजर रखिए इन कंपनियों के ऊपर। जब भी गिरावट आए खरीदारी करिए, डरने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। बढ़िया क्वालिटी के शेयर है, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाकर ही देने वाले शेयर है। शॉर्ट टर्म का पेन है, और जिन्होंने ऐसी गिरावट में खरीदारी करी है
उनको हमेशा फायदा हुआ है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको लगे कि यार मेरा पैसा थोड़ा बहुत डूब जाएगा क्या, एक डर रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आप देखते हो तो लगता है कि भैया मेरा जो डिसीजन था वो बहुत ही सही था। तो नजर रखिए इन कंपनियों के ऊपर। यही वो कंपनी थी जो पिछले बार भी कोरोना में टूटी थी, लेकिन बाद में बढ़िया बाउंस बैक दिखाया था इन लोगों ने और बढ़िया पैसा बनाकर दिया भी था। इस बार भी गिरावट हल्की सी आएगी, पिछली बार जितनी बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पिछली बार हमारे पास कोई वैक्सीन भी नहीं थी, और पिछली बार हमें इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं था कि क्या करना है। इस बार हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा हिल गया जरूर है, लेकिन फिर भी उसको सुधारने की जरूरत है, वो कर रहे हैं। वैक्सीन भी हमारे पास है, वैक्सीनेशन का कामकाज बहुत ही जोरों शोरों से किया जाएगा फ्यूचर में, तो वो भी चीज हमारे पास है। क्या करना है हमें वो भी थोड़ा बहुत पता तो है पिछली बार के मुकाबले। तो उतना बड़ा मार्केट नहीं टूटेगा, और पिछली बार लोगों ने बड़ा पैसा कमाया था, तो वो भी इस बार जानते हैं कि डरना नहीं है, बने रहेंगे तो पैसा जरूर बनेगा। तो इसीलिए लोग डरेंगे नहीं, इस बार लोग गिरावट में खरीदारी ही करेंगे, तो उतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो बने रहिए। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इन सातों शेयर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।